ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। लेट्स रिसाइट। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूँ। तो लास्ट क्लास में यही तो डिस्कस कर रहे थे हम कि ये जो निराकारवादी हैं ये ब्रह्म ज्योति करते रहते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। पर वास्तव में हमने क्या पढ़ा था? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उस ब्रह्म ज्योति के जो आदि स्रोत है वे भी भगवान कृष्ण ही हैं। और यहाँ इस श्लोक से ये क्लियर होता ही है कि निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूं। मैं मतलब भगवान कृष्ण। तो ये भगवत गीता का 14th चैप्टर का 27th श्लोक है। श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है, किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है सच्चिदानंद विग्रह है। वे सत शाश्वत चित ज्ञानमय और आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह शरीर की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस प्रकार निरूपित किया है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद नाम से जाना जाता है परम ईश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय एवं दिव्य है। वे ही सबके आदि स्रोत है। उनका कोई और स्रोत नहीं है। इतनी अमेजिंग बात है। सेम ही तो चीज कल की क्लास में डिस्कस हो रही थी, कल की भागवतम की क्लास में। चंदन वाला जो पेड़ है उससे कितनी सुंदर उपमा देकर समझाया गया था कि जैसे आप देखेंगे जो चंदन का वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं, मतलब उसका जो स्रोत है उसकी जड़ें होती है, लेकिन वह दिखता नहीं है। इज इट नॉट? लेकिन फिर भी पेड़ की जड़ें तो होती हैं, पेड़ का स्रोत तो है, लेकिन भगवान कृष्ण के स्रोत दिखते नहीं है क्योंकि है ही नहीं। तो है भी नहीं इसलिए दिखते भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण सबके आदि स्रोत है और उनका कोई स्रोत है ही नहीं। वे ही सब कारणों के आदि कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। गोविंद शब्द का अर्थ है वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अतः श्री कृष्ण जो सुख के निधान है गोविंद कहलाते हैं। आप देखेंगे भक्ति करने के बाद में भी काफी महीनों से या सालों से जो भी साधक है वो अपनी साधना कर रहा है, उसके बाद में भी जो अनर्थ है वो काफी परेशान करते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ताकि जो आप देखेंगे बड़े बड़े भी जो साधक हैं उनको भी हम्बल बनाने के लिए। सोचिए ना, अगर हम 2 साल में ही हमारे सारे अनर्थ चले जाते तो हमें प्राउड नहीं आ जाता कि हाँ हम तो शुद्ध भक्त हो गए हैं। तो इसी कारण से एवरी पर्सन हैज टू नील डाउन टू कृष्णा। इसी कारण से भगवान कुछ टाइम तक स्ट्रगल रखते हैं इस तरह से। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश तो आप हैं, मतलब इंद्रियों के स्वामी तो आप हैं। तो भगवान कृष्ण ही है जो हमारी जो भी अनर्थ है या हमारे जो भी इंद्रिय अभी हम सहमित नहीं कर पा रहे, करना हम चाहते हैं पर बहुत स्ट्रगल हमें लगता है
लेकिन अंततोगत्वा भगवान कृष्ण ही है जो सब कुछ ग्रेजुअली टाइम के साथ पॉसिबल बनाएंगे। सारी की सारी जो क्वालिटीज है वो आपको एकमात्र जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उससे आपको मिल जाएगी। दैट कैन बी एनी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी वो हो सकती है जो आप प्रोसेस कर रहे हैं फॉलो। कौन सा प्रोसेस? भगवान के नामों का जप, भगवान की कथा का श्रवण और भगवान को अर्पित भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, इसी को बस आप करते रहिए और आप देखेंगे टाइम जैसे जैसे ग्रेजुअली आप प्रोसेस करेंगे सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी। अभी हमें जो भी संघर्ष लग रहा है बाद में वो बिल्कुल संघर्ष लगेगा ही नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज लगेगी। काफी सारी चीजें आप अभी देख सकते हैं, पहले आप हो सकता है हो सकता है क्या होता ही है, काफी सारी चीजों के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे हम। जैसे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो उसमें स्टार्टिंग में हो सकता है जब सुना था तो स्ट्रगल लग रहा हो, लेकिन अब कहाँ, कितना इजीली तो सब कुछ फॉलो हो जा रहा है। तो भगवान सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं, बस जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए नियमित रूप से। यदि हम शुद्ध इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करें तो हम उस सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे। मतलब शुद्ध अभी हुई नहीं है पर हमारा जो इंटेंशन है वो, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। शुद्ध तो टाइम के साथ ही होगी, जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे भगवान अलाउ करेंगे। हम श्री भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं या उनकी महिमाओं को कैसे समझ सकते हैं? यह संभव नहीं है, पूरी तरह नहीं समझ सकते, ये बात कही जा रही है। भगवान असीम अनंत है, मतलब इनफाइनाइट है, और कोई वस्तु या व्यक्ति इनफाइनाइट है तो उनको पूरी तरह से कैसे ही समझा जा सकता है। किंतु अपनी सीमाओं पर ध्यान ना देते हुए हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, बस प्रभु इसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करने की शिक्षा दी है। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु ऐसे होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। ये शिष्टाष्टकम से है। ऐनंद तनुज किंकरम, ये वाली जो लाइन है, कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। शिष्टाष्टकम का 5th जो पैरा है या लाइन है। हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। आप देखेंगे बाकी सारे जो भी साधन बताए हैं, प्रामाणिक साधनों की बात हो रही है, तो वो सब पहाड़ की तरह है, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है वह सोने के पर्वत की तरह है। और सोने के पर्वत की तुलना किसी भी पहाड़ से तो नहीं की जा सकती है, चाहे वो पहाड़ कितना ही बड़ा हो, कितना ही विशाल हो। लेकिन अगर बहुत विशाल सोने का पर्वत है तो उसके सामने जितने भी पहाड़ है अगर सभी को मिला भी दिया जाए तब भी वो नग्न ही होंगे, मतलब निम्न ही होंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से श्री भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु यद्यपि हम भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो यह भी ठीक है। तथापि यह प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। मतलब देखिए ये भी ठीक ही कही जा रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान से एक तरह का व्यापार नहीं हुआ कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो आप मुझे बदले में ये दीजिए। तो ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सारी चीजें तो ऐसे ही मिल जाती है। बल्कि आप देखेंगे हमारी इन चीजों में आसक्तियां हैं, इसको काटने के लिए अच्छे से भजन करना चाहिए। वैसे भी वो तो भगवान अपने आप काट ही देते हैं। आप देखेंगे अगर आपकी कोई इच्छा भी है, आप भगवान से मांगते हैं,
क्योंकि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर ही, अपने लेवल पर ही काम करना होता है, आर्टिफिशियली हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी कुछ इच्छाएं भी हैं अगर, तो अगर आप वो मांगते भी है भगवान से, तो भगवान उसको पूरा करते हैं, पर इस तरह से पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी इच्छा नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भगवान कृष्ण की भक्ति में, कि व्यक्ति कैसी भी भक्ति करे, अंततो गत्वा उसे भगवान कृष्ण में अनुराग होने ही लगता है। तथापि यह प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। हमारी एकमात्र प्रार्थना यह होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म जन्म में अपनी सेवा करने योग्य बनाए। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामिन, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर बात एक बार प्रभु जी ने बताई थी। आप देखेंगे जैसे जैसे जो भक्त है भक्ति करते करते प्रोग्रेस करता है, बाद में उसके पास भगवान को प्रणाम करने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, प्रणाम करने के अलावा बचता कैसे क्या नहीं है। मतलब वो समझता है कि मेरे पास और है ही क्या जो मैं भगवान को दे सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं है। आई कैन ओनली पे माई ओबिसियंसेस टू कृष्णा, कि भगवान आप इतने महान हैं। मतलब प्रणाम तो अभी भी हम करते हैं, पर जैसे जैसे व्यक्ति ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, तो ही पे ओबिसियंसेस टू कृष्णा फ्रॉम हिज हार्ट, समझ के कि हाँ भगवान कितने महान हैं, और उनको प्रणाम करने के अलावा मेरे पास है ही क्या जो मैं उनको दे सकूं। मैं आज तक इन मूर्तों की सेवा करता रहा, किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। देखिए ये बात सही तो है। यहाँ इस भौतिक जगत में हम किसी की भी सेवा करते हैं, तो क्या ही सुनने को मिलता है, लास्ट में यही ही सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे भी इस तरह से बोल देते हैं, इज इट नॉट? और भगवान कृष्ण को देखिए, हम उनके लिए जरा सी कुछ सेवा करते हैं, ही ही इज वेरी मच ग्रेटफुल। एक कल बहुत सुंदर वर्ड आया था, अनुगृहित। हम भगवान की जो भी भक्ति करते हैं, भगवान उसके लिए अनुगृहित होते हैं। कृष्णा इज वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी सर्विस विच वी रेंडर हिम। हर जो भी सेवा हम उनके लिए करते हैं, भगवान उसके लिए बहुत अनुगृहित होते हैं। यहाँ इस जगत में कौन ही अनुगृहित होता है? बाहर से वो बोल देगा हाँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरे लिए ये किया है, पर क्या सच में फ्रॉम द हार्ट क्या ऐसा कोई फील करता है एकदम ग्रेटफुल, अनुगृहित? तो विचार करने वाली बात है। यही प्रार्थना की चरम परिणत परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं तब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है। हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी, हम जो भी सेवा कर रहे हैं, भगवान भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से करना चाहिए कि हम ये ना देखें कि भगवान हमें देख रहे हैं या नहीं। हमें इस तरह से देखना चाहिए, हाँ, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें भगवान दिख रहे हैं या नहीं। हमें उसको इस तरह से करना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, एंड कृष्णा रियली सीज अस। कृष्णा रियली नोटिसेस जो भी हम उनके लिए करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हुई। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर में एक व्यक्ति आए थे, तो वो यही बात कह रहे थे कि अ, भ भगवान कहाँ है? भगवान दिखते तो नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि तुम इतना भक्ति-वक्ति करती हो, तुम्हें भगवान दिखे? तो पहली बात, इतनी कुछ भक्ति कर नहीं रहे हैं। और देखिए, भगवान नहीं दिख रहे हैं उसका कारण क्या है? हमारी जो इंद्रिय हैं, वो सब सीमित है, दे आर लिमिटेड। हमारी जो भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो सभी तो लिमिटेड है। आप देखिए ना, हम जो भी काम करते हैं,
तो वो एक लिमिटेशन में हम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है अभी जैसे ये जो 4 चीज़ें हैं, जो पशुएँ वाली हैं, इसको भी ऐसा नहीं है ना कि व्यक्ति 24 आवर्स ही करे। 24 घंटे तो कोई नहीं खा सकता है। देखिए 24 घंटे कोई सो सकता है। अभी लाइक कुछ दिनों पहले आई वाज़ डाउन विथ फीवर, तो सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। खाना-वाना तो वैसे भी खाया नहीं जाता है, सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। तो सोया भी इतना मतलब परेशान सी हो गई थी मैं, पूरी तो पीछे कमर में दर्द हो गया था सोते लेटे-लेटे, लेटे-लेटे। तो सोएगा भी कितना व्यक्ति? तो ठीक है ये 4 चीज़ों की बात है। बात क्या बताई जा रही है कि हम जो भी काम कर सकते हैं वो एक लिमिटेशन में है। वी आर लिमिटेड जीवास, जब तक बद्ध जीव हैं हम, कंडीशन सोल। लेकिन भगवान तो असीमित है। तो किसी भी असीमित व्यक्ति को कोई सीमित व्यक्ति कैसे ही देख सकता है? हमें क्षमता ही नहीं है कि हम भगवान को देख सके। तो हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है, भगवान की नहीं। तो इस वजह से भगवान कृष्ण का भजन करते करते भगवान हमारे स्वरूप को प्रकाशित करने लगते हैं, और जितना हमारा भजन बढ़ता है भगवान उतना अपने आप को हमें रिवील करने लगते हैं, प्रकाशित करने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा भगवान का दर्शन उसको नहीं होने वाला है। क्यों देंगे भगवान उसको दर्शन? किया क्या है तुमने जो तुम्हारे सामने आएंगे भगवान? जम के भजन करना होता है भगवान का, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। सबसे अमेजिंग चीज है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें इतना इजी भगवान ने कर दिया है कि सिर्फ इतना सारी इजी चीजें फॉलो करके वी कैन गेट द लव ऑफ कृष्णा। उपस्थिति के 2 स्वरूप है, भौतिक उपस्थिति और स्पंदन में शाब्दिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति तो अस्थाई है, मतलब फिक्स नहीं है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। तो इसको समझिए, भौतिक उपस्थिति तो अस्थाई है मतलब परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तित होती रहती है। हमारा शरीर देखिए, जो बचपन में था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे बुढ़ापे में नहीं होगा। या कोई भी आपके सामने आप भौतिक वस्तु देखते हैं वह हमेशा परिवर्तनशील है, लेकिन जो आत्मा है इस शरीर में वह परिवर्तनशील नहीं है, वह शाश्वत है। तभी आप देखेंगे, आप पहले बचपन में जो व्यक्ति थे अभी भी अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी आप वही ही व्यक्ति है, आप कुछ चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ पर हैबिट्स चेंज होने की बात नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं, या आपको लगता है कि आप वही हैं? डेफिनेटली वही हैं, क्योंकि आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है। परिवर्तित होती तो फिर आप अनुभवी कुछ नहीं कर पाते। आपके आस-पास चीजें परिवर्तित हो रही है, आपका शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन क्योंकि आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है, इस वजह से आप इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं। तो भौतिक जो उपस्थिति है वह अस्थाई है, परिवर्तनशील है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। Yes, we get direct association of Krishna when we chant Hare Krishna. या जो भी भगवान की सेवा करते हैं हम, वे परम पूर्ण निरपेक्ष हैं, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। जब हम श्री कृष्ण अथवा अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, बस फिर हमें उनके वियोग का अनुभव नहीं होगा। कितनी अमेजिंग चीज है ना। आप देखिए, प्रभुपाद जी से हम कभी व्यक्तिगत रूप से तो मिले नहीं है, ना उनको देखा है, बट स्टिल क्योंकि हम उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो लगता है ना कि प्रभुपाद जी का एसोसिएशन हमें प्राप्त हो रहा है। लगता क्या है, ऐसा है ही।
प्रभुपाद जी कुछ कठोर बात कहते हैं तो तुरंत लगता है प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, या जो भी प्रभुपाद जी बात समझाते हैं। सो वी आर गेटिंग डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी एंड कृष्णा जब हम उनके ग्रंथ इस तरह से पढ़ रहे हैं। इस वजह से देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो मेक श्योर कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम करेक्ट है। सबसे पहले चीज यही होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से सुन भी ना पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज आप ये मेक श्योर करिए कि आप जो जप कर रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम सही हो, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हर एक नाम से अविद्या का नाश ही हो रहा है, चाहे से कोई व्यक्ति अनकॉन्शियसली भी चैंटिंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन नाम उच्चारण सही से कर रहा है तो उसकी अविद्या का नाश ही हो रहा है। हाँ, अगर हम अटेंटिवली करते हैं तो प्रभाव ज्यादा होता है, ये चीज है। तो मेक श्योर प्रोनाउंसिएशन एकदम सही हो, और शुरू में ही ये चीज मेक श्योर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके अगर पता लगे तो इतने टाइम का तो नुकसान हो ही जाता है ना। सो मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की उपस्थिति के रूप में नहीं। Our own endeavors can only take us to a certain level, but ultimate goal will be attained only by the mercy of Vaishnavas and mercy of Krishna. Clear है? यही सच्चा संबंध है। कौन सा? कि उनके शब्दों के रूप में हमें उनका संग प्राप्त हो रहा है, उनकी वाणी के रूप में। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे तब अनेक लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्होंने ये अनुभव नहीं किया कि वे भगवान हैं। देखिए ये बात बिल्कुल आप समझ पाएंगे, जैसे आप देखेंगे जो दुर्योधन है या और भी व्यक्ति जो भगवान से द्वेष रखते थे, भगवान उनके समक्ष होने के बावजूद भी वे लोग कहाँ समझ पा रहे थे कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है, परम पुरुष भगवान कृष्ण है। कहाँ समझ पा रहे थे? बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन। तो किसी व्यक्ति को अगर वास्तव में भगवान का दर्शन पाना है तो वो भजन चोरी नहीं करेगा, जम के भजन वह करेगा। लेकिन अगर आपको आसपास ऐसे लोग पाए जाए जो इस तरह से बोलते हैं, अरे भगवान दिखे तो है नहीं, हम नहीं मानते ये वो, तो वो बस वही है कि वो भजन करना नहीं चाहते भगवान का, तो उधर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए आप उनको समझाने में। आप देखिए ना, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार ही बताया जाए, ज्यादा कुछ उनमें एनर्जी हमें लगानी नहीं पड़ती है, बस एक बार उनको बताया और सहज ही वे स्वीकार कर लेते हैं। वहीं पर हमें हमारा ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। In all the words of this material creation, up to the highest abode of Brahma, you will be subject to rebirth, O Arjun. But on attaining my abode, O son of Kunti, there is no further rebirth. तो ये तो जो अभी बुक चल रही है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, उसमें बहुत विस्तार में श्लोक डिस्कस किया था कि आप देखेंगे सारे ही जो जगत है, भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान कृष्ण के धाम के अलावा जितने भी जो लोग हैं, प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर मटेरियल वर्ल्ड, और उन सभी की प्रलय होती है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो धाम है वे वह अपरिवर्तनशील है, वह परिवर्तित नहीं होता है, पर यहाँ पर सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। और परिवर्तन होने का अर्थ क्या है? मृत्यु आएगी ही और जन्म दोबारा होगा ही। तो बुद्धिमानी क्या है? आप सब बुद्धिमान है, समझ लेना चाहिए, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस संदर्भ में समझा रहे थे कि ऐसा हो सकता है आप
पानी को अगर इतना मथे तो ऐसा हो सकता है, होगा नहीं पर यद्यपि ऐसा हो सकता है कि उसमें से मक्खन निकलने लगे। या जो बालू है, मिट्टी, उसको भी आप इतना ज्यादा रमे, मेरे को निकालने दीजिए वो श्लोक, बहुत अमेजिंग था, मैं पढ़ देती हूँ। यस, एक बार ऐसा हो सकता है कि पानी मथने पर घी निकलने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी के बालू को पेरने से तेल निकलने लगे। किंतु बिना हरि भजन के कोई इस भवसागर को तर जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अर्थ यह है कि भगवान की शरण के लिए बिना मुक्ति असंभव है, और भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ भी दुर्लभ या संभव नहीं है। तो समझ रहे इस चीज को, जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेगा वो इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकता। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, भौतिक जगत है, मतलब भगवान कृष्ण के धाम में उसको एंट्री मिल ही नहीं सकती है। आप देखेंगे जो दानव वगैरह होते हैं, उनका भी भगवान जब संहार करते हैं तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में एंट्री नहीं मिलती है उनको। समझने वाली बात है ये। या जो भी इस तरह से मुक्ति का प्रयास करके तप करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, सारी जो भी साधनाएं करते हैं, तो उनको भी ठीक है मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में एंट्री नहीं मिलती है उनको। वापस से वो नीचे गिरते हैं और उनको फिर भगवान के भजन का मौका दिया जाता है, भक्तों का संग प्राप्त करवा के भगवान के द्वारा। तो ये बात समझने वाली है। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? मतलब अगर सामने भी भगवान है और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो भगवान है, तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से हम ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं। अब देखिए, इस पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूंगी। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको हो सकता है नियमित रूप से भगवान कृष्ण के मंदिर जाता हुआ दिखे, नियमित रूप से जा रहा है, दर्शन कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ दर्शन करने मात्र से उसको भगवान के विषय में ज्ञान हो जाएगा? क्या हुआ है आज तक किसी को? इवन भगवान कृष्ण के मंदिर तो जाते ही होंगे दर्शन करने के लिए, पर क्या कभी ज्ञान हुआ था कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा? सिर्फ उनके दर्शन मात्र से, भगवान का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन जब तक भक्तों के संग में भगवान कृष्ण के विषय में व्यक्ति नहीं सुनेगा, उसे भगवान के विषय में ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इस वजह से आप देखेंगे जो व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जा भी रहा है दर्शन करने, पर उसके जीवन में कोई विजिबल परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। तो अगर जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में सुन ही नहीं रहा है, तो उसका मंदिर जाना भी वेस्ट ही है। इससे अच्छा घर में बैठ के या कहीं पर भी भक्तों के संग में उसको भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं कि दर्शन से क्या ही लाभ अगर तुम उन्हें समझ ही नहीं रहे हो तो, कि वे कितने महान हैं। उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से हमें ज्ञान के धरातल पर आना चाहिए। हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से कृष्ण का संग तत्काल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें श्री कृष्ण और गुरु की वाणी की तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए। तब हमें सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में हमें ज्ञात होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ, तब अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे, किंतु जब उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करना आरंभ किया तो वे शांत हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण के निरंतर सहचर थे।
अतः जब श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे तो अर्जुन शोक से अभिभूत हो उठे, किंतु श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से उन्हें वियोग की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जब भी हम वियोग का अनुभव करें, उस समय शिक्षाओं का स्मरण सर्वोत्तम है। आप खुद देखेंगे कई बार आप परेशान हो जाते हैं, किसी भी कोई भी बात अगर हो जाती है किसी से या कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो उस समय तो हमें ज्यादा श्रवण करना चाहिए। देखिए आप इसको ट्राई करके देखिएगा। जब भी आपको लगे आज तो मैं बहुत परेशान हूँ, आज तो पूरा दिन ही खराब गया, ये हो गया वो हो गया, उस दिन आप बस कथा चलाकर बैठ जाइए। क्लास तो बिल्कुल ही मिस मत करिए उस दिन। एकमात्र भगवान का श्रवण ही है जो आपको आपकी सारी परेशानियों से उभार सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। मैंने कई बार देखा है, जैसे कई बार कुछ हो जाता है मतलब माइंड ऑफ हो जाता है, तो श्रवण करने से तुरंत भगवान में मति लगने से आप देखेंगे एक जान सी आ जाती है। वो जो हमारे साथ बुरी घटना हुई वो तो याद भी नहीं रहती है, भगवान का यश इतना सुंदर है। सो जस्ट ट्राई दिस। भगवत गीता के उपदेश अर्जुन को उसे और सभी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। यह बात श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के आरंभ में कही है। उनका कथन है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा करूंगा, और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। भगवत गीता 10.1। तो देखिए जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए हैं। तो जैसे साक्षी माता जी अगर भगवान कृष्ण आपके सामने होते तो क्या कहते हैं? अगर आप परेशान हैं तो भगवान आपको यही कहते, मेरे परम वचन को सुनो, मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा, और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। भगवान ने तो कह दिया है, उस टाइम तो अर्जुन को कह रहे थे, इस वजह से इस तरह से है, पर भगवान ने तो ऑलरेडी कह दिया है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, भगवान स्वयं कह रहे हैं परेशान मत हो, मेरे वचनों को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें परम कल्याण प्रदान करेंगे, परम आनंद का तुम अनुभव करोगे उससे। भगवत गीता 10.1। भगवान कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण करके हम न केवल विश्व में शांति अपितु परम शांति पर परसंतिम स्थापित कर सकेंगे। पर शांतिम स्थापित कर सकेंगे। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाएं। यह श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति से शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाएगा। कितनी अमेजिंग बात है कि प्रत्येक नगर और ग्राम में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। अभी ऑनलाइन सुविधा इतनी सुंदर है, आप फेसबुक के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप घर बैठे बैठे ही लोगों तक भगवान कृष्ण के विषय में उनको बता सकते हैं। आप घर बैठे बैठे कहीं ट्रैवलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सिस्टम। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्।
तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं भगवान की अनन्य शरण में जाओ ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। भगवत गीता के 18 चैप्टर का 62 श्लोक है, जहां तो अभी हम पहुंचे नहीं है, बट विल रीच सून देयर, कृष्णा इज विलिंग। तो देखिए एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं भगवान की अनन्य शरण में जाओ। अनन्य मीन्स न अन्य, किसी दूसरे की शरण में नहीं जाने का, सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जाओ ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। इससे देखिए एक बहुत ही अमेजिंग रियलाइजेशन मुझे आया था। आप देखेंगे जैसे ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने से पहले, बहुत रेयर ही ऐसा केस होता है कि भक्ति में आने से पहले कोई व्यक्ति नास्तिक हो एकदम, भगवान पे उसको बिल्कुल विश्वास ही ना हो और उसके बाद वो भक्ति में आए। ऐसे भी काफी भक्त देखे गए हैं, लेकिन रेयर ऐसा केस होता है। लेकिन आप देखेंगे भक्ति में आने से भी पहले, मैं मेरा अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो पहले भी मैं कीर्तन वगैरह सुनती थी। भगवान कृष्ण के तो एग्जैक्टली वो कीर्तन नहीं थे, पर हाँ थे वो कुछ कीर्तन। पर उनको सुनने के बाद में भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता था जो अब हरे कृष्णा कीर्तन सुन के होता है। हरे कृष्ण महामंत्र आप देखिए ना कितना अद्भुत है। भगवान के इसमें सिर्फ 3 नाम है, लेकिन फिर भी हम नियमित रूप से सिर्फ इसी का उच्चारण करते हैं। कि कभी कोई बोल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र से? नो, राइट? लेकिन आप देखेंगे किसी भी भौतिक शब्द को अगर आप बार बार बोलेंगे तो पक्का आप बोर हो ही जाएंगे। हमारा मन ना लग रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोर हो गए और हमें कोई दूसरा मंत्र चाहिए अब। इट्स नॉट लाइक दैट। और हरे कृष्णा कीर्तन जो है, उनको अलग अलग ट्यून्स में हम कितनी बार भी कैसे भी गाएं, लेकिन उससे कभी बोर हम नहीं होते। इज इट नॉट? लेकिन आप देखेंगे स्टार्टिंग जब मैंने फर्स्ट डे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुना था, वेरी फर्स्ट डे, एटली एक्चुअली मेरी जर्नी ही इस तरह से स्टार्ट हुई थी। सबको पता है वो जो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें पहले दिन हरे कृष्ण महामंत्र पर ही सबको डांस कराया था। तो वहीं से बस एकदम इतना मुझे ब्लिसफुल लगा था, वो कीर्तन बहुत अमेजिंग था। और वहीं से मुझे आई वाज काइंड ऑफ हैबिटेड ऑफ हियरिंग दैट कीर्तन अगेन एंड अगेन। बार बार मैं उसको सुनती थी। तो मैं यहाँ समझाना क्या चाह रही हूँ कि पहले भी मैं वो जो कीर्तन वगैरह सुनती थी, लेकिन उससे मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जो मुझे अब भगवान कृष्ण के जो हम भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, उससे होता है। अब इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हम शाश्वत जीव हैं, इस वजह से किसी शाश्वत व्यक्ति की सेवा करके ही हम संतुष्टि की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? जो यहाँ भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि तुम मेरी अनन्य शरण में आओ, किसी और की शरण में मत जाओ, ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। तो क्योंकि हम शाश्वत जीव हैं, इस वजह से हम किसी शाश्वत व्यक्ति की उपासना करके ही संतुष्ट हो सकते हैं। और वह शाश्वत व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, समझने वाली। ठीक है, इसी से हमारा जो ये चैप्टर है, 4th चैप्टर था ये, कृष्ण को यथारूप जानना, ऑफ द बुक एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, इफ कृष्णा इज फिलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।
हरि बोल। हरे कृष्णा।